सलवात पढ़ दीजिएगा। अज़ान पर खामोश हो जाना ये ज़रूरी होता है। बाज़ लोगों के जहनों में सवाल ज़रूर आएगा कि मजलिस भी तो मौला का ज़िक्र है। आप यकीन जाने हम यूँ ही नहीं रोते कि शाम के दरबार में जितनी मर्तबा अज़ान हुई उतनी मर्तबा बीबी पाक ने अपनी गुफ्तगू में खामोशी इख्तियार की। तो हमें ये इसी तरह से हुक्म है कि जब भी अज़ान हो तो खामोश हो जाना ही बेहतर होता है। सलवात पढ़ दीजिए बाबा जी। लीजिए जी, मैंने पीरों से अपनी जान कम अज़ कम छुड़ा ली है कि पीर से मुराद खालस होता है और जो खालस होता है उसी को पीर कहते हैं। अब अगर वो खालस होते तो वजह है ना, वो पेशवा खालस होते तो उन्हें अपने पैरोकारों से मुंह छुपाने की ज़रूरत पेश ना आती। तो वजह है ना, इसलिए अल्लाह की इस आयत में मुराद पीर नहीं। अच्छा, और भी तराजम हैं। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि घर जाके आपने ज़रूर इस आयत का मुताला करना है। तो मुख्तलिफ़ तराजम में वो जो ब्रैकेट लगी होती है, ब्रैकेट समझते हैं, यानी तर्जमे वाला ये समझता है कि यहाँ अल्लाह की मुराद ये है। शायद ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिखे हुए ही से मुराद अल्लाह की बात हो। ठीक हो गया। तो फ़तेह मोहम्मद साहब ने एक जुमला लिखा शुरू ही में कि वो जहाँ पर पेशवा लफ्ज़ है नत्तो बेऊ, जिनकी पैरवी की जाती है, तो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कुफ्र के पेशवा। तो वजह है, समझ आ रही है बात। अब जिसने तर्जुमा देखा होगा घर में तो उन्होंने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि ब्रैकेट में फ़तेह मोहम्मद साहब ने ये एक दो तीन अल्फाज लिखे हैं कि इससे मुराद कुफ्र के पेशवा है। तो वजह है ना, परेशान हो गए हैं, शायद मुश्किल बात कर दी मैंने। सोचने की बात ज़रूर है। तो हम इस आयत से न पूछें कि इन पेशवाओं से मुराद क्या है, तो बिल्कुल इसके आखिर पे एक बात लिखी है जो 167 नंबर आयत है, बिल्कुल एंड पर, कि वो हसरत से अपने ऐमाल को देखेंगे। तो वजह है ना। अब मालूम ये हुआ कि काफिरों के पास तो ऐमाल कोई नहीं है ना। ये जो दोनों बंदे हैं या दो हैसियतें हैं, एक वो जो पेशवा है और एक वो जो पैरोकार है, ये जो दोनों हैसियतें हैं इनका ताल्लुक ऐमाल से है, ये तय है। अब जब ऐमाल भी देख लिए हैं तो अब जितने पैरोकार हैं वो देख रहे हैं किसको? अपने पेशवा को, अपने बड़े को। अब वो जो बड़े हैं वो उनसे बेजार हैं। मैंने बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ ऐसा यूज़ किया है कि जो आपको समझ भी आ जाए और उससे कोई बदमज़गी पैदा ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में तबर्रा का लफ्ज़ है,
तो उसे हम बेजारी में लेते कि बेजारी है। अच्छा, ये बेजारी कैसी है? ऐसा हुआ कि मैंने कर्ज ले लिया भाई रज़ा भाई से, डॉक्टर आले रज़ा साहब से कर्ज ले लिया और गायब हो गया। तो यह है ना, और अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब ये हुआ कि एक शादी की तकरीब थी, बहुत से लोग जमा थे, तो रज़ा भाई भी वहाँ पे थे और मुझे भी जाना है। अब मैं वहाँ चला गया। जब मैंने रज़ा भाई को देखा तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा और रज़ा भाई का सामना ना हो। ठीक होगी बात? अब जहाँ रज़ा भाई जाते हैं मैं वहाँ से दूसरे कोने में चला जाता हूँ, भले इसमें मुझे खाना ही न खाना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से मेरा और उनका सामना ना हो। बस ये कैफियत अल्लाह ने बयान की है। क़यामत वाले दिन पेशवा होगा, उसके पीछे उसके पैरोकार ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे, भाई हमारा वो जो जिसे हमने अपना किबला बना रखा था उसे तो ढूंढ लें। तो वजह है ना, अब वो जब ढूंढेंगे तो उसकी वो जो बेजारी वाली कैफियत है उसे अल्लाह ने लफ्ज़ तबर्रा में बयान किया कि जब हम किसी से बेजार होते हैं तो बेजारी का इजहार करते हैं, उसे तबर्रा कहते हैं। गालियों को तबर्रा नहीं कहते। किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये तबर्रा नहीं, बल्कि बेजारी के इजहार को तबर्रा कहते। अब मैं वो ये रज़ा भाई बड़ी मेहरबानी आप, अब मैं बेजारी के लिए इसी आयत से बेजारी का तर्जुमा निकालने की जसारत करने लगा हूँ। सलवात पढ़ेंगे आप बाबा जी? कि एक लफ्ज़ कहता चलूँ, अल्फाज ही होते हैं। तो कल मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, इस्तेमाल किया और अभी तक मुझे उसका लुत्फ़ है। मैं चाह रहा हूँ आप उसमें शामिल हो जाएं कि जो काबा है तो जहन काबे की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के जो अंदर का सहन है, काबे के अंदर दरवाज़ा खोलेंगे तो वो जो अंदर की जगह है, आपको मालूम है इसे अरबी में क्या कहते हैं? इसे अरबी में बुतहा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? वाह, जो दरमियाना है काबे का उसे बुतहा कहते हैं। अबू तालिब को शेखुल बुतहा कहते हैं। तो वजह है ना, बस समझ आ जाए। वो किबले की बात की तो मेरे जहन में ये बात है। शेखुल बुतहा सरकार इमरान का नाम है। सरकार इमरान के बड़े नाम हैं और बड़ी उन पे गुफ्तगू करने वाली बात है। अल्फाज से ही हमें पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं, वही हमें समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसी आयत में जो आखिरी दो अल्फाज हैं वो हैं वतक़त्तअत बिहिमुल असबाब। ये जो बेजारी की कैफियत है, किसकी?
पेशवा की और उनके पैरोकारों की, इसके सबब से उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। तो वजह है ना, समझ लगी कि तबर्रा का मतलब क्या ले रहे हैं अल्लाह। ताल्लुकात का मुनक़ता हो जाना, उन ताल्लुकात से लाताल्लुकी का ऐलान करने को तबर्रा कहते हैं। ठीक होगी बात। तो सामीन मोहतरम, क़यामत के मैदान में जहां पे कुछ पेशवा ऐसे होंगे जो अपने पैरोकारों से जान छुड़ाएंगे, ताल्लुकात के ख़त्म होने का ऐलान करेंगे, वहीं पे कुछ पेशवा ऐसे होंगे जो अपने पैरोकारों को ढूंढ रहे होंगे। या अली, वो अपने पैरोकारों को तलाश कर रहे होंगे कि हमारा बंदा कहाँ पे है। तो सामीन मोहतरम, इस आज़ादारी का मकसद सिर्फ ये है कि उन पेशवाओं से हमारा हाथ यहीं छूट जाए जो क़यामत वाले दिन हमसे दामन छुड़ाएं, और यहीं से हमारा हाथ उनके हाथ में चला जाए जो क़यामत में हमें ढूंढे। सलवात पढ़ दीजिए बाबा से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। इस आज़ादारी का बेसिकली मकसद सिर्फ ये है, तलाश करना, जुस्तजू करना। ये हमने अपने जहन में ये तशख़्ख़ुस बना लिया है कि शायद अज़ादार जो होता है वो सिर्फ शिया होते। नहीं भाई, अज़ादार तो किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि सिख जो होता है वो अपनी मजहबी इबादत गुरुद्वारे में करता है, हिंदू या सनातन जो होता है वो मंदिर में जाता है, मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, फिर जो ईसाई होते हैं वो कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। लेकिन जब एक ही मोहल्ले में समझो ये रहते हैं और संडे का दिन है तो हर कोई अपने अपने इबादत खाने में अपनी इबादत के लिए चला जाएगा। इबादत इंसानों को तकसीम करती है। मुश्किल सा जुमला है। इबादत मुसलमानों को, इंसानों को, जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ जो फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें तकसीम कर देती है। मुसलमान भी ये मस्जिद अहले हदीस की है, ये मस्जिद अहले तशय्युअ की है, ये मस्जिद फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। तकसीम हो जाता है ना बंदा। हालांकि हम मुआशरे में इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, रवाबत होते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जब इबादत का वक्त होगा तो हर कोई तलाश करेगा कि मैं अपनी फ़िक़ा की, अपने फ़िरक़े की मस्जिद में या इबादत गाह में चला जाऊँ। लेकिन सामीन मोहतरम, जब किसी के घर कोई फोतगी हो जाए तो ये लोग ये नहीं सोचेंगे पर ये तो मुसलमान है भाई, रहते जो एक मोहल्ले में है, वो हिंदू भी आ जाएगा, वो सिख भी आ जाएगा, वो ईसाई भी आ जाएगा। तो अब जुमला मुकम्मल कर दूं कि इबादत इंसानों को तकसीम करती है, आज़ादारी इंसानों को इकट्ठा करती है। या अलिया, चूंकि रसूल के बेटे की शहादत का जिक्र होता है तो उसमें सारे आ जाते हैं। अब वो जब आते हैं तो फिर उन्हें मौला हुसैन हकीकत शनासी का दर्स देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हों,
हुसैन के अज़ादार के लिए इंसान होना शर्त है, मुसलमान होना शर्त नहीं। और इसी बात को हम 1400 साल से इजहार कर रहे हैं कि वो जिन्होंने रसूल का घर उजाड़ा वो कोई मुसलमान थे, बज़ाहिर वो कलमा पढ़ते थे, बज़ाहिर वो नमाजें पढ़ते थे, लेकिन हम ये ऐलान करते हैं आज़ादारी में आके कि मौला आपके अज़ादार ये हैं जो यहाँ बैठे हैं। वो जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, ये अपने आप को क्या पेश करने के लिए जिसे हम यजीदियत का नाम देते हैं, वो इंसान नहीं है। मुसलमान होना तो दूर की बात है, एक बेहतरीन मुसलमान के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। पहले जब कोई अच्छा इंसान होगा, मैं वज़ू कर रहा था, एक बात मेरे जहन में आई। मसलन आपके पास एक पानी है, एक कटोरा पानी है, जस्ट नमाज का वक्त है, या आप वज़ू कर सकते हैं और आपके करीब एक कुत्ता है जो प्यासा है बहुत ज़्यादा, तो फ़िका इंसानी ये कहती है, तवज्जो है ना, कि वज़ू की जगह तयम्मुम कर ले, वो जो कुत्ता है उसे पानी पिला। अगर आपके अंदर ये इंसानियत है तो फिर अल्लाह के सामने जाने का कोई मकसद है। लेकिन अल्लाह की मखलूक को आपने इसी तरह मार दिया तो फिर क्या मकसद है उस नमाज का। इस ज़िमन में एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, 9:04 हो गए, 5 मिनट मेरा ख्याल है मैं और लूँगा। सलवात पढ़ते हैं बावाज़ बुलंद। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था तो क्या होता था, कुर्बानी के लिए ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था और बुतों के आगे कुर्बान किया जाता था। बस जितना कोई अमीर है इतने उसने ग़ुलाम ख़रीद लिए और बुत के आगे कुर्बान कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें मना करते थे कि देखो, बुत इतना कीमती नहीं, इंसान बड़ा कीमती है, इंसानों को बुतों के आगे कुर्बान न करो। तो अब कमाल ये हुआ, उसी इब्राहीम को जिन्होंने इतना अरसा ये तबलीग की, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबा करो। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया और उसी तरह से जिस तरह से वो ग़ुलामों को ज़िबा करते थे, रस्सी भी उठाई, सारे लवाज़मात, छुरी, तो वजह है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितना काम किया है ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो करते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई तो क्या वहां सिर्फ इब्राहीम और इस्माईल ही थे? नहीं, वहां वो सारे लोग जमा थे जिन्हें इब्राहीम मना करते थे कि इंसान बड़ा कीमती है। अब वो हंस रहे थे कि ये जो हमें रोज रोकता था, तो वजह है ना, आज अपने बेटे को कैसे ज़िबा करेगा, हमें आज रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, आज से हमें रोकने वाला ही कोई नहीं रहेगा। वो सारे बैठे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों पे पट्टी बांधी, अच्छा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई। आपके जहनों में तमाम बातें महफूज हैं। इब्राहीम भी एक पेशवा का नाम है, तो वजह है ना, आज जो आप कुर्बानी करते हैं तो क़यामत वाले दिन इब्राहीम आपसे नहीं छुपेंगे। जब आप कुर्बानी का इजहार करेंगे कि मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे ऑन करेंगे। अच्छा,
अब सवाल कर सकता हूँ। वो आपके जहनों में है कि दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अलग खड़े मुस्कुरा रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह की गुफ्तगू हुई। तो वजह है ना, कुलिया ये बना कि जहाँ इंसानों को बचाना मकसूद हो वहाँ इंसान ज़िबा किए जाते हैं, सॉरी वहाँ जानवर ज़िबा किए जाते हैं। कि जो जानवर होते हैं अल्लाह ने उन्हें ज़िबा करके बता दिया कि जब इंसान बचाना मकसूद हो तो फिर जानवर की कुर्बानी दो, जानवर कुर्बान करना पड़ेगा। तो अब सवाल कर रहा हूं कि या अल्लाह जी, जो कायनात के बेहतरीन इंसान थे, जो करबला में थे, ए अल्लाह तूने उनकी कुर्बानी क्यों मांगी, जबकि इंसानों को बचाने के लिए तूने एक कुलिया वज़ा किया था कि जानवर ज़िबा किए जाते हैं। तो अल्लाह ने जो कुर्बानी इंसानों की ली है करबला में, ये क्यों ली है? तो अल्लाह जवाब देता है, आले इमरान याद रखो, जहां इंसानों को बचाना मकसूद हो वहां जानवर ज़िबा होते हैं, और जहां दीन बचाना मकसूद हो वहां इंसान ज़िबा होते हैं। ये जो करबला की कुर्बानी है ये दीन के लिए है। फिर दलील देता चलूं कि शायद आले इमरान ने खुद से कह दी हो ये बात, नहीं, कि जब फिरौन ने हुक्म दिया कि उसको नजूमियों ने बताया था कि जो बच्चा पैदा होगा तेरी खुदाई को दरियाए नील में डुबो देगा, तो फिरौन ने हुक्म जारी किया, आज से जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दो, जो लड़की हो उसे छोड़ दो। कुरान मजीद के मुताबिक 20,000 या 70,000 बच्चे कत्ल हुए, तो एक मूसा की आमद हुई। तो वजह है ना, जुमला कह दूं ना जिसके लिए ये बात कही, अल्लाह ने इस तराजू में हमें बता दिया कि मेरे नज़दीक दीन कितना कीमती है और बेदीनी कितनी बेकीमत है। अल्लाह ने नूह की कश्ती में तोल कर बता दिया कि अगर दीन सिर्फ कश्ती जितना हो तो बचाने के काबिल है, और बेदीनी पहाड़ जितनी बुलंद हो तो डुबोने के काबिल है। तो सामीन मोहतरम, करबला में जो बेहतरीन इंसान थे अल्लाह ने उनकी कुर्बानी ली। जनाब इस्माइल का तज़किरा किया तो हो नहीं सकता मैं शहज़ादा अली अकबर का तज़किरा ना करूं कि मौला ने जब ये जुमला कहा शहज़ादा अली अकबर को कि शहज़ादे, मैंने इस्माइल की कुर्बानी का कर्ज अदा करना है, बेटा खेमे में जाओ, माँ से इजाज़त लो, फूफी अम्मा को सलाम करो, बहनों से रुखसत हो लो। शहज़ादा अली अकबर ने मौला का हुक्म माना, माँ से इजाज़त ली, मेरा भाई मेरा बेटा आपको मुसाहिब सुनाएगा, मैंने 2 जुमले कहने, इतने जुमले कि आपके दिलों में गुदाज पैदा हो जाए। शहज़ादा अली अकबर बीबी पाक आलिया में नाम नहीं ले सकता, मौला का फरमान है कि बीबियों को उनके अलकाब से पुकारो। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि शुस्त्री साहब बड़े मुसाहिब के, एक अहले सुन्नत के बड़े आलिम गुज़रे हैं। वो नजफ़ में जब बीबी आलिया के लिए कोई नाम लेना चाहते थे तो वो कहते थे अलिफ लाम रा की ये बात है, वो बीबी का नाम नहीं लेते। तो शहज़ादा अली अकबर
दाखिल हुए खैमे में, मौला हुसैन बाहर खड़े होके। सीन समझ में आ गया आपको, मंजर